आज़ादी के 75 साल सरकार मना रही है, हम भी मना रहे हैं। और हमें लगता है कि इस समय जो देश में सरकार चल रही है, सत्ता चल रही है, वो अंग्रेज़ों के तर्ज पर चल रही है। नहीं तो इतने सारे लोगों पर इतनी फर्जी मुकदमे, इतने सारे लोग जेल में बंद क्यों हैं? इसीलिए हमारी पहली मांग होगी इस आज़ादी के दौर में कि भारत के जेलों में बंद जितने मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जितने वकील हैं, जितने पत्रकार हैं, लेखक हैं, मजदूर संगठक हैं, किसान नेता हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, सबको जेल से रिहा करो। तो इस रिहाई के लिए बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। दूसरा, आज हमारे देश में जो आज़ादी के आंदोलन से हमको सबक मिला था कि आज़ादी के आंदोलन के बाद जो देश का बंटवारा हुआ वो इसलिए हुआ कि सांप्रदायिकता हावी हो गई थी। फूट डालो और राज करो, इसमें अंग्रेज सफल हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, नफरत की राजनीति थोप रही है हिंदुस्तान में, ये देश को कमज़ोर करने और बर्बाद करने की साजिश है। हमें इस सांप्रदायिकता पर काबू पाना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पूरे देश के तमाम अलग अलग भाषा, ये जो हिंदुस्तान की विशालता है, बहुलता है, इस व्यापकता के साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना होगा। और श्रीलंका जैसा आर्थिक संकट हिंदुस्तान में भी करवट ले रहा है और इस संकट से देश को बचाना है। रोज़गार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, खेती पर, फसल पर किसानों का अधिकार चाहिए, राशन पर, भोजन पर, मकान पर पूरे देश के गरीबों का पूरा अधिकार चाहिए। इस लड़ाई को हम लोग तेज करेंगे। बढ़ते हुए महंगाई पे सर क्या कुछ बढ़ते हुए महंगाई पे, जैसे खाने वाले सामान पे भी बिल्कुल महंगाई, आपको पता होगा कि 14 में तो महंगाई के सवाल पर मोदी जी आ गए और लोग कहते थे कि भाई मोदी है तो शायद महंगाई से छुटकारा मिलेगा। आज लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो महंगाई। सर, हरियाणा की शिक्षा नीति पर आप क्या कहना चाहेंगे जो प्राइवेटीकरण हो रहा है? बिल्कुल, ये पूरे ये न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो दरअसल इस देश में शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा, और शिक्षा के निजीकरण को जो हरियाणा मॉडल है उसको हरियाणा मॉडल मत समझिए, वही पूरे देश का मॉडल होगा। पूरे देश का मॉडल होगा कि सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाएगा और निजी स्कूलों के लिए शुरू में तो कुछ हो सकता है कि उसके लिए भत्ता भी दे दिया जाए परिवारों को बच्चों को भेजने के लिए। 2-4 साल में वो भत्ता बंद हो जाएगा और सरकारी स्कूल ख़त्म हो जाएगी। सरकारी स्कूल ख़त्म होगी, सरकारी अस्पताल कमज़ोर होगा, तो हमारे देश में पूरे शिक्षा और स्वास्थ्य का कारोबार चलेगा। सर, महागठबंधन से एक सवाल, जैसे जिस तरह में सांप्रदायिकता के सवाल पे पूरा देश एक तरह से 2 ढलों में बटा हुआ है और आपका जो संगठन, आपका जो पार्टी है भाकपा माले, वो किस तरह से संघर्ष कर रही है पूरे देश में, और आपके जो सहयोगी दल है महागठबंधन में, जो भी सहयोगी दल है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। इसके बारे में क्या, इसका भविष्य क्या है महागठबंधन? हमें लगता है कि हमें इसमें महागठबंधन, वो तो सबकी सब अलग अलग भूमिका है, लोग अपनी भूमिका निभाएंगे। तो हम तो इतना ही कहेंगे, जो महागठबंधन बना है चुनाव के समय में बना था बिहार में, और उस गठबंधन को चुनाव में सफलता मिली काफ़ी हद तक, और आगे और सफलता के लिए इस गठबंधन को व्यापक बनाना होगा। विधानसभा से लेकर बाहर संघर्षों का गठबंधन में तब्दील करना होगा और जनता के साथ और बड़े दायरे में हमें एकता बनाना होगा। सर, दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की सरकार है, वो शिक्षा में बहुत सारी सुविधा दे रही है, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सुविधा क्या दे रही है, हम कह रहे हैं कि जो केजरीवाल ने दिल्ली के लिए नीति ली, समझते हैं कि सही बात है, और तमाम सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल पूरे देश में उसकी बेहतरी, इसकी गारंटी चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता बढ़े और व्यापक लोगों को वो सरकारी स्कूल की संख्या बढ़े, सरकारी स्कूल में कहीं कोई रिक्त पद ना हो, जितने खाली पद पड़े हुए हैं उन खाली पदों पर तुरंत बहाली हो। बिहार का जो शिक्षा है, बिहार का शिक्षा जो ग्रेजुएशन 3 साल का है, उसको 5 साल में कराया जा रहा है, क्यों? ये पूरे देश में ही पूरे शिक्षा नीति की नई शिक्षा नीति। सर, भाकपा माले के बरावा जिला सम्मेलन है सर, क्या कुछ कहेगा? हमारी पार्टी भाकपा माले का बरावा जिला सम्मेलन आज से शुरू हुआ है और इस सम्मेलन की शुरुआत अभी महासचिव ने अपने उद्घाटन भाषण से किया है। हम आज इस सम्मेलन के माध्यम से सबसे पहले जो कार्यक्रम करेंगे वो कार्यक्रम यह है कि जो सरकार आज़ादी के 75 वर्षगांठ मना रही है, अमृत महोत्सव के रूप में हम इस आज़ादी के 75 साल को तमाम देश के आज़ादी के संघर्षों के जो नायक रहे हैं, हमारे सीवान जिला के भीतर जो संघर्षों के नायक रहे हैं, जो आंदोलन में अपनी शहादत दी है या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे भाकपा माले के नेतृत्व में जो किसानों के आंदोलन चले हैं,
गरीब गुरबों के बराबरी और हक के अधिकार की लड़ाई चली है, उस लड़ाई में जिन लोगों ने शहादत दिया है, उन तमाम लोगों के शहीद जो परिजन हैं, उनको हम आज सम्मेलन में आमंत्रित किया है। सबसे पहले हम उनको सम्मानित करेंगे और सम्मानित करने के बाद उनसे प्रेरणा लेते हुए उनसे सीखते हुए, उनके संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में देश में जो अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है, उस आपातकाल की स्थिति से लड़ते हुए नफरत की राजनीति, दंगा की राजनीति, समाज को बांट करके देश के जनता के हक और हकूक़ को लूटने की जो राजनीति चल रही है, इसके खिलाफ एक संघर्ष तेज करने का हम इस सम्मेलन से आह्वान करेंगे।